हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है उसमें हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया था और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने में कौन कौन सी समितियां बनाई गई और उसके निर्माण करने में लगभग कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा संविधान है, ये हर एग्जाम में यानी कि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उन सभी में संविधान से यानी कि जो पॉलिटी उसमें अगर शामिल होती है तो संविधान से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही है। तो संविधान में आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में, यानी कि जो हमारी अनुसूचियां हैं उस कौन सी अनुसूची में किस चीज के बारे में मेंशन किया गया है, किस चीज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूचियों की टोटल संख्या कितनी है। यानी कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि जब संविधान बनाया गया यानी कि मूल संविधान में, यानी कि अगर पूछा जाता है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या कितनी थी, 8 थी। और जो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो हमारे संविधान में जो वर्तमान में यानी कि इस समय में जो अनुसूचियां हैं उनकी टोटल संख्या है 12। तो आज हम पढ़ेंगे एक एक करके कि किस अनुसूची में किस चीज के बारे में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में, यानी कि जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें क्या चीज बताई गई है। तो जो प्रथम अनुसूची है इसमें इस चीज को मेंशन किया गया है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ की शक्ति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के जो घटक राज्य हैं और उसकी जो संघ की शक्तियां हैं यानी संघ शक्ति क्षेत्र है, उन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय अनुसूची के बारे में। जो द्वितीय अनुसूची है उसमें किस चीज को मेंशन किया गया है, तो द्वितीय अनुसूची में बताया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का वर्णन, यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो अन्य पदाधिकारी हैं उन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में किसमें बताया गया है, द्वितीय अनुसूची में। राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि जो द्वितीय अनुसूची है उसमें राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी के बारे में मेंशन किया गया है। जैसे कि देश के राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उसके बाद में उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है वो है, और उसके बाद है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है। इन सभी को प्राप्त होने वाले उनके वेतन, भत्ते, उनके पद, उनकी सभी चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं तृतीय अनुसूची के बारे में, यानी कि जो थर्ड अनुसूची है उसमें क्या मेंशन किया गया है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो थर्ड अनुसूची है उसमें जो अन्य पदाधिकारी हैं, जैसे कि मंत्री है, अगर कोई मंत्री शपथ लेता है तो उसे कौन शपथ दिलाता है, किस प्रकार से शपथ लेता है, इन सभी के बारे में। उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पद ग्रहण करने की जो पूरी प्रोसेस होती है उन सभी के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ अनुसूची के बारे में, यानी कि चौथी जो अनुसूची है उसमें किसके बारे में मेंशन किया गया है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा राज्यसभाओं के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी कि जो फोर्थ अनुसूची है इसमें विभिन्न राज्यों तथा उनकी जो राज्यसभाएं हैं इनके प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है, यानी इन सभी चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो पांचवी अनुसूची है उसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के ऐसे क्षेत्र, यानी जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं उन सभी के बारे में तथा अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, उनके नियंत्रण के बारे में, उनके वहां के प्रावधान के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं छठी अनुसूची के बारे में। जो छठी अनुसूची है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्या चीजें किस प्रकार से बताई गई हैं, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि जो छठवीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजाति हैं उन सभी के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी प्रशासन के बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं सातवीं अनुसूची की, कि सातवीं अनुसूची में किस चीज के बारे में बताया गया है, तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है उन सभी के बारे में बताया गया है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो उनकी शक्तियों का बंटवारा है इन सभी के बारे में बताया गया है, जैसे संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ग सूची।
जैसे कि जो हमारी संघ सूची है इसमें किन किन चीजों को, इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है। उसके बाद है राज्य सूची, राज्य सूची में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची, यानी कि राज्य सूची के साथ साथ में समवर्ती सूची में किन किन विषयों को रखा गया है और किन किन के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो इसमें किन चीजों के बारे में मेंशन किया गया है, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो हमारे देश में जो 22 लैंग्वेज जो मानी गई हैं, यानी कि संविधान में जो 22 भाषाओं के बारे में चीजें लिखी गई हैं उन सभी का उल्लेख किसमें किया गया है, 8वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। उसके बाद से मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, यानी कि जब पूरा ये संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय अगर देखा जाए तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में उसमें जो लैंग्वेज की संख्या है वो कितनी कर दी गई है, 22 कर दी गई है। उसके बाद बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, यानी संपत्ति का जो अधिग्रहण है उसकी विधियों के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, वो किया गया है 9वीं अनुसूची में। उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी जो प्रावधान है उन सभी के बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। जो 11वीं अनुसूची है ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, यानी कि जब 74वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो 18 विषय प्रदान किए गए थे इन सभी के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 सूचियां, जो 12 अनुसूचियां हैं उन सभी के बारे में, उनमें किन किन चीजों के बारे में मेंशन किया गया है, संविधान में किन किन चीजों के बारे में लिखा गया है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आई होप कि क्लास आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपको पसंद आएगी। अगर क्लास में कोई भी चीज किसी भी टाइप से समझ में नहीं आती है या किसी भी चीज में आपको लगता है कि उस चीज को बहुत अच्छे से नहीं बताया जा सका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए हमारी जो अनुसूचियों वाली क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।